नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस खतरे की जो पूरी दुनिया को डरा रहा है, और खतरा है कोरोना। चीन में इन दिनों कोरोना की सुनामी आई हुई है और इसने पूरी दुनिया के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या कोविड पर फिर से सतर्क होने का समय आ गया है? चीन से जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया को कह रही हैं, सावधान हो जाओ। हालात को लेकर भारत भी सतर्क है। सरकार ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें कई आला अधिकारी शामिल हुए। कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली। बुधवार को देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI डॉक्टर NK अरोड़ा के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद थे। बैठक में दुनिया में कोविड के बढ़ते केस और भारत में कोविड के खतरे को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। विशेषज्ञों ने लोगों से भीड़भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की है। उनके मुताबिक कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। कोरोना से बचाव के लिए ये खुराक लेना सभी के लिए आवश्यक है। सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। दरअसल चीन के साथ साथ दुनिया के कुछ और देशों में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 22,578 केस, जर्मनी में 55,016 केस, ब्राजील में 29,579 केस, फ्रांस में 8,213 केस, दक्षिण कोरिया में 26,622 केस, जापान में 72,297 केस, रूस में 6,341 और ताइवान में 10,359 केस मिले हैं। हालांकि भारत में कोरोना के आंकड़े राहत देने वाले हैं। यहां पिछले हफ्ते केवल 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मार्च 2020 में जब से भारत में कोरोना से मौत होनी शुरू हुई, तब से ये आंकड़ा सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में आज 131 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिससे देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,408 हो गई है। वहीं नेशनल कोविड-19 रिकवरी रेट बढ़कर 98.80% हो गया है। एक तरफ तो हमारी ज्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे 75 और 100 सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। सरकार ने आज की बैठक के बाद किसी तरह की पाबंदियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए उनसे कोरोना पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का अनुरोध किया है, जिससे आने वाले खतरे की पहले से तैयारी की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2 साल भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ी है और मौजूदा हालात को लेकर एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को आगाह कर दिया है। सभी कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और सवाल है कोविड से बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। कई देशों में इस समय कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये हो रहे हैं कि 2-2 घंटे में दुगने मामले हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि आपात स्थिति अगर भारत में आती है तो उसके लिए तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक करी। बैठक में कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को उठाया गया और ये कहा गया कि अगर तीसरी वेव आए तो उसके लिए हमारे पास तैयारी क्या क्या है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वो आने वाले दिनों में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं, साथ साथ ये ध्यान रखें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका पालन किया जाए राज्य सरकारों को द्वारा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि बाहर से यानी कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग की जाए। ये वो तमाम कोविड प्रावधान थे जो आपको याद होगा कोविड 1 की लहर में और दूसरी लहर में बाकायदा फॉलो किए गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले कम होते नजर आए तो ऐसे में राज्य सरकारों ने कई सारे कोविड प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया था। लेकिन अब फिलहाल से जो स्थिति बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वो आपात स्थिति के लिए तैयारी करके रखें। साथ साथ वो ये भी ध्यान रखें कि अगर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाती है तो उसके लिए उनके पास तैयारी क्या है। कोविड की शुरुआत चीन से हुई थी। 2 साल तक इस महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया, लाखों लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में चली टीकाकरण मुहिम के बाद लगा कि जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन चीन के हालात फिर से टेंशन बढ़ा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है चीन में बढ़ते कोविड मामले क्या दुनिया के लिए फिर से खतरा बन रहे हैं। दुनिया का डर बेबुनियाद नहीं है। चीन में कोविड फिर से कहर बरपा रहा है। लाखों लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। आने वाले समय में 60% चीन के कोविड संक्रमित होने का अनुमान है। चीन की भयावह तस्वीरें दुनिया को डरा रही है। कोरोना के कहर से चीन में कोहराम मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड और शमशानों में जगह की कमी है। कोरोना का खौफ दुनिया को चिंता में डाल रहा है। चीन के वुहान से 3 साल पहले जिस वायरस ने निकलकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, वो वायरस एक बार फिर से चीन में एक्टिव हो चुका है। इस बार तो वो और शक्तिशाली होकर चीन में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। कोरोना वायरस इस बार सुनामी बनकर चीन पर टूट पड़ा है। चीन के अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों की भरमार है। बड़े से छोटे अस्पताल तक फुल हो चुके हैं। मरीजों को अस्पतालों में एक बेड तक नहीं मिल रहा है। स्थिति ये है कि छोटे से कमरे में 10 से 12 मरीजों का इलाज हो रहा है। कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से चीन की स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। लोगों को न तो दवाइयां मिल रही हैं और न ही उन्हें सही तरह से इलाज मिल रहा है। लिहाजा बीजिंग, शंघाई जैसे शहरों में लोग तेजी से दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में लाशों का ढेर लगा हुआ है। सैकड़ों लोगों की लाशों को पॉलीथीन में पैक करके रखा गया है क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। शमशान में भी लाशों को रखने की जगह नहीं बची, लिहाजा वहां लंबी वेटिंग चल रही है। ये तस्वीरें बीजिंग के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान की है, जहां कोविड से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है और केवल इसी जगह पर 2000 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चीन की ये खौफनाक तस्वीरें मेहजबानगी भर है, क्योंकि आने वाले समय में विशेषज्ञों को चीन में कोरोना से और तबाही की आशंका है। चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 15 लाख के पार जा सकता है। चीन में इस भयंकर तबाही के पीछे वहां पाबंदियों में ढील देना माना जा रहा है। दरअसल सरकार ने यहां जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन चीन में लोगों के सरकार विरोधी प्रदर्शन की वजह से उन्हें ये प्रतिबंध हटाने पड़े, जिससे वहां स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि वायरस कोई सीमाएं नहीं होती हैं। सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं है।
और सर्विलेंस बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। चीन में कोविड वैक्सीनेशन कवर भी काफी कम है। माना जा रहा है कि वहां के लोगों को खुद वहां की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा चीन की सिनोवैक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% ही असरदार है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना 90%, तो भारत की कोविशील्ड 80% तक दमदार है। चाइना से जो खबर मिल रहा है कि आंकड़ा उधर बढ़ते जा रहा है कोविड का, SARS-CoV-2 जो वायरस से कोविड-19 डिजीज हो रहा था, उसका जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। और एपिडेमियोलॉजिस्ट ने भी प्रोजेक्शन किए हैं कि आने वाला 3 महीना में ये आंकड़ा चाइना में 60% ऑफ द पीपल देयर, सारे जो आम आदमी है उसमें 60% में ये संक्रमण फैल सकता है और दुनिया में 10% बंदा का अंदर ये संक्रमण फैल सकता है। चीन इस वक्त ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट BF.7 और BA.5.2 की तबाही झेल रहा है। दोनों ही अंधाधुंध रफ्तार से फैलते हैं। माना जाता है कि ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि इनके संक्रमण के केस कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ घंटों में दोगुने हो जा रहे हैं। 3 साल पहले चीन से निकलकर ही कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था। लिहाजा अगर अभी सतर्कता नहीं बरती गई तो पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना महामारी के जाल में उलझ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन बड़ा हथियार साबित हुआ है, लेकिन टीकाकरण के मोर्चे पर चीन बाकी दुनिया से पिछड़ा हुआ नजर आता है। जिनपिंग के देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, हर्ड इम्यूनिटी भी विकसित नहीं हो पाई है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, चीन में कोरोना की सुनामी के पीछे क्या वजह है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर कर्नल विजय दत्ता। कोविड-19 की बीमारी चाइना में 3 विशेष कारणों से फैल रही है। एक तो उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से पूरा सोसाइटी को कवर नहीं किया है। दूसरा मेन फैक्टर है जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट चाइना में रिपोर्ट हुआ है, वो री इन्फेक्शन रेट उसका बहुत ज्यादा है। थर्ड फैक्टर है उधर ओवर पॉपुलेशन। ये 3 की वजह से पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा है और चाइना आज तक हमेशा से अंडर रिपोर्ट किया है कोविड-19 डिजीज के बारे में और कितना बीमारी उनके अंदर फैली हुई है। अलग अलग न्यूज एजेंसी से ये रिपोर्टेड है कि ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन चाइना की आज की तारीख में कोविड-19 डिजीज से पीड़ित है और ये बीमारी कोरिया और अमेरिका में भी इंक्रीज पे है। इसका जो रिपोर्टिंग हो रही है और न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद ये और बढ़ने की आशंका है। शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना के कई वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं। तमाम वेरिएंट्स में म्यूटेशन भी हुए। सबसे ज्यादा हाहाकार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मचाया। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी तेजी से संक्रमण को बढ़ाया। चीन में संक्रमण के मौजूदा दौर के लिए ओमिक्रॉन BF.7 सब वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, कोविड का नया वेरिएंट कितना बड़ा खतरा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं एम्स में कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय। जहां जहां नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है वहां ये वायरस कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। आरएनए वायरस है, हमेशा जो म्यूटेट होता रहता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद भी जो है जहां जहां नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है वो अभी तक 3 साल बाद भी वह लोग प्रोटेक्टेड हैं। चाइना ने कभी जो है नेचुरल इन्फेक्शन को प्रोपगेट होने नहीं दिया। वहां कभी अभी टोटल नंबर आप केसेस देख लीजिए तो 10 लाख नहीं पहुंचे हैं आज की डेट तक पिछले 3 साल में, जबकि पहला केस भी चाइना से रिपोर्ट हुआ था वुहान से जो है दिसंबर 2019 में। तो इसकी पूरी संभावना है कि जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पे होगा और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए केसेस वहां बढ़ने की पूरी संभावना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वहां अब खत्म हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुए थे, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे आपका साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो। करंटली जापान में देख लीजिए रोज 1 लाख से ऊपर केसेज हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से रोज 1 लाख के ऊपर केसेज हो रहे हैं, जबकि हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेटेड सिंगापुर भी था, तो लेकिन वहां नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था। चीन में कोविड ने कोहराम मचाया हुआ है। फिलहाल पूरी दुनिया खौफ में है कि कहीं 3 साल पहले की तरह कोविड का तांडव उनके यहां फिर से शुरू ना हो जाए। भारत में भी इसी बात की चिंता है।
नजर डाल लेते हैं हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, चीन में फैलता कोविड भारत के लिए कितना खतरनाक? देश में कोविड की अगली लहर का कितना खतरा है, इसके बारे में बता रहे हैं आईसीएमआर के वैज्ञानिक समीरन पांडा। हमें ये ध्यान पे रखना चाहिए कि जो लोग अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं लेके जी रहे हैं, या क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक लीवर डिजीज और ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम कहते हैं, ये सब जो है, और बुजुर्गों, इन लोगों में कोविड हो जाता है तो वो एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज या लक्षण ज्यादा भयानक हो जाते हैं। तो देश के सामने चुनौती हो या संकट, इन पर उपायों के बीच सियासत जरूर होती है। अब जब एक बार फिर से कोरोना पर सबको सचेत रहने की हिदायत दी जा रही है, इसी बीच केंद्र सरकार की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी पर सियासी शोले भड़क गए हैं। ऐसे में हमारा 7वां सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, एक बार फिर सियासत का मुद्दा क्यों बन रहा है कोरोना? चीन में कोरोना की धुआंधार रफ्तार को देखकर भारत सरकार अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करके राज्यों को कोरोना से बचाव की नसीहतें दे रहा है, लेकिन उसकी एक सलाह से देश में सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से खत में अनुरोध किया कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो और यात्रा में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं सभी ने वैक्सीन जरूर लगवाई हो। इसके अलावा पत्र में कहा गया कि अगर इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित न हो सके तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के हालातों को देखते हुए यात्रा को रोक देना सही रहेगा। सरकार के सुझाव से कांग्रेस भड़क गई और उसने सरकार पर आरोप लगाया कि वो भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है, जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं। इस मामले पर हंगामा खड़ा होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सफाई देते हुए कहा कि उनसे राजस्थान के 3 सांसदों ने पत्र लिखकर अपील की थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, जिससे कोविड केस बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। दरअसल बीजेपी के सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखकर ये बताया था कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लिहाजा उनकी यात्रा में शामिल हो रहे लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। हालांकि बीजेपी सांसदों के तर्क से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। उसका कहना है कि केंद्रीय मंत्री पहले अपनी पार्टी की रैलियों पर रोक लगाने के लिए अपने नेताओं को चिट्ठी लिखें। यात्रा से जो जिस हिसाब से महामारी पुनः कोविड की फैलने की आशंका है, पूरा देश डर रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर उस यात्रा में आए, 14 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ चले और कई लोगों से गले मिले, राहुल गांधी से गले मिले, लेकिन उनको खुद को कोविड है। जब खुद को कोविड है तो ये कोविड और लोगों को भी फैलने की पूरी आशंका है। तो इसमें अगर वो राजस्थान में फैलता है तो पूरे देश में फैलेगा। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बुखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने है देश के सामने।
मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार। सरकार चीन में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर चिंतित है, लिहाजा उसने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है। लेकिन कोरोना पर सतर्कता के बीच सियासत की एंट्री हो चुकी है और इस मामले ने एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट विदेशों में हाहाकार मचा रहा है। चिंता इस बात की है कि अगर भारत में आपात स्थिति आती है तो ऐसे में उससे निपटने की तैयारी क्या होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर बैठक करके तमाम राज्यों को ये चिंता जाहिर करी है कि आने वाले दिनों में आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पहले से की जाए और खासकर लोगों को भी हिदायत दी है कि वो मास्क का प्रयोग करें। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल। ब्रेक के बाद मेरे साथ फैक्ट चेक।